हेलो स्टूडेंट्स, मैं डॉक्टर संदीप आप सबका मेरा यूट्यूब चैनल इंग्लिश गुरु फॉर ऑल में स्वागत करता हूं। डियर स्टूडेंट्स, आज के वीडियो लेसन में बहुत ही इंपॉर्टेंट हम टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट या फिर आप कह सकते हो सब्जेक्ट वर्ब कॉन्कॉर्ड। सावित्रीबाई फुले पुणे यूनिवर्सिटी दैट इज SPPU, वहाँ पे जो BSc की डिग्री जो है वहाँ पे फर्स्ट ईयर बैचलर ऑफ साइंस दैट इज BSc में एक सब्जेक्ट है इंग्लिश प्रोफेशनल कम्युनिकेशन स्किल्स, फर्स्ट सेमेस्टर का सब्जेक्ट है। यूनिट नंबर 1 हम यहाँ पे डिस्कस कर रहे हैं बेसिक लैंग्वेज स्किल्स और टॉपिक जो है ग्रामर के अंडर आता है और टॉपिक नंबर 2 है और टॉपिक का टाइटल है सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट या फिर हम कह सकते हैं सब्जेक्ट वर्ब कॉन्कॉर्ड। सबसे पहले हम यहाँ मीनिंग क्या है सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट किसे कहते हैं, तो यहाँ पे मैंने कुछ पॉइंट्स दिए हैं और कुछ एग्जांपल्स दिए। अ सब्जेक्ट इज अ पार्ट ऑफ अ सेंटेंस दैट परफॉर्म्स एन एक्शन। सब्जेक्ट क्या होता है जिसे हम डूअर ऑफ एन एक्शन कहते हैं, जो एक्शन करता है, परफॉर्म करता है। और यहाँ पे दिया है वर्ब इज एन एक्शन वर्ड। वर्ब क्या है, एक एक्शन वर्ड है। और यहाँ पे सबसे इंपॉर्टेंट है a verb must agree with its subject in number and person। तो यहाँ पे हमें क्या ध्यान में रखना है, जो डूअर ऑफ एक्शन है उसके हिसाब से हमें क्या लेना है, वर्ब लेना है। इसलिए आपको सब्जेक्ट का मीनिंग क्या है, वर्ब का मीनिंग क्या है, आपको नाउन नंबर पता होना चाहिए जिसे हम सिंगुलर नंबर और प्लूरल नंबर कहते हैं, और उसके बाद में पर्सन जो है जिस प्रकार से ये होगा उसी प्रकार से आपको वर्ब लेना है। कुछ एग्जाम्पल्स है, आप सबको पता है ये कॉन्सेप्ट, लेकिन इसे क्या कहते थे ये आपको पता नहीं हो सकता है। देखते क्या है, ही इज अ टीचर। अभी यहाँ पे सब्जेक्ट कौन सा है, ये ही होगा यहाँ पे सब्जेक्ट, बराबर है। उसके बाद में ही के बाद हमने क्या लिया है यहाँ पे इज। अब अगर हम ही देखते हैं ये सिंगुलर है, बराबर है, सिंगुलर है और उसके बाद में हमने सिंगुलर वर्ब लिया है इज। तो इसका और इसका जो एग्रीमेंट है एक करेक्ट तरीके से हमने उसे या यूज किया है, इसलिए इसे कहते हैं सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट। सेकंड देखिए, दे आर क्लोज फ्रेंड्स। यहाँ पे दे जो है ये सब्जेक्ट हो गया, दे क्या है, सब्जेक्ट है, और हमने यहाँ पे आर लिया है क्योंकि दे क्या है, प्लूरल है, बराबर है। तो इसे ही हम क्या कहते हैं, सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट। अभी थर्ड देखिए, आइदर ही और आई एम मिस्टेकन। अभी यहाँ पे आइदर और का यूज किया है और यहाँ पे ही और ये जो है आई को कनेक्ट किया है। अगर आइदर और का हम यूज कर रहे हैं, यहाँ पे ही भी सब्जेक्ट है, ओके, और यहाँ पे आपका आई भी सब्जेक्ट है, लेकिन हमने यहाँ पे आई ही इज लिया, क्या आई एम लिया। रीजन है, ऐसा रूल है अगर आइदर और से कोई भी अगर आप सब्जेक्ट्स कनेक्ट कर रहे हो तो आपका जो लेटर मतलब नेक्स्ट जो है और के बाद जो आता है उसके हिसाब से आपको सब्जेक्ट के साथ क्या लेना है, वर्ब लेना है। फोर्थ नंबर देखिए, गोल्ड एंड सिल्वर आर प्रीशियस मेटल्स। यहाँ पे क्या किया है, गोल्ड एक सब्जेक्ट है, सिल्वर भी है, और यहाँ पे जो एंड है ना इससे हमने कनेक्ट किया है उसे। तो ये दोनों क्या हो गए, एक हो गया और एक हो गया, दो हो गए, इसलिए प्लूरल हो गया। तो यहाँ पे क्या लिया, आर। तो इसे हम कहते हैं क्या, सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट। सो इस प्रकार से हमने अभी देखा है सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट या फिर आप उसे कॉन्कॉर्ड कह सकते हैं। इसे क्या कहते हैं, क्या मीनिंग है, और कुछ एग्जाम्पल्स देखे हैं। अभी कुछ हम रूल्स यहाँ पे डिस्कस करेंगे और हमेशा आपको ध्यान में रखना है जब भी आप सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट या फिर आप कोई भी सेंटेंस लिख रहे हो तो आपको ध्यान में रखना है वेदर यू आर यूजिंग द करेक्ट वर्ब अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट और नॉट। देखते हैं फिर सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट में रूल नंबर 1 क्या है, अ फाइनाइट वर्ब मस्ट एग्री विद इट्स सब्जेक्ट इन नंबर एंड पर्सन। ये कैसे आपको समझ में आएगा, विद द हेल्प ऑफ एग्जांपल्स। फाइनाइट वर्ब का मीनिंग क्या होता है, फाइनाइट वर्ब होता है ऐसा वर्ब होता है जो हमें क्या करता है, टेंस क्या है, टेंस बताता है। सो सेंटेंस का टेंस हमें बताता है, उसे हम फाइनाइट वर्ब कहते हैं। अभी देखते हैं
कि जो फाइनाइट वर्ब है ना ये सब्जेक्ट के हिसाब से होना चाहिए। अगर आपका सब्जेक्ट सिंगुलर है सिंगुलर वर्ब लो, अगर आपका सब्जेक्ट प्लूरल है प्लूरल वर्ब लो। अगर आपका ये सब्जेक्ट यहाँ पे देखिए जिस प्रकार से पर्सन क्या है, फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन, थर्ड पर्सन जिसे हम कहते हैं। पर्सन का मतलब यहाँ पे देखना है हमें फर्स्ट, सेकंड और जिसे हम क्या कहते हैं थर्ड पर्सन में जो यूज होते हैं उस प्रकार से देखना है। अब देखिए एग्जांपल्स, माय ब्रदर हैज अ लैपटॉप, अ टैबलेट एंड 2 मोबाइल फोन्स। अभी यहाँ पे आपको देखना है माय ब्रदर, ये हो गया सब्जेक्ट, ये सिंगुलर है तो हमने यहाँ पे लिया हैज। देखिए सिंगुलर के लिए बाद में क्या आता है हैज। या आगे का हमें सोचना नहीं है, अभी हम क्या देख रहे हैं, अभी यहाँ पे सब्जेक्ट और वर्ब इसका एग्रीमेंट होना चाहिए, करेक्ट होना चाहिए। माय ब्रदर हैव हम नहीं लिख सकते, दैट इज रॉन्ग हो हियर। समझ में आ गया किस प्रकार से, तो ये सिंगुलर है इसलिए यहाँ पे हैज लिया है। सेकंड एग्जाम्पल आपको देखना है, ही स्टडीज हार्ड टू क्लियर द एंट्रेंस एग्जाम। यहाँ पे ही जो है ये सब्जेक्ट है, स्टडीज जो है ये वर्ब है, यहाँ पे IES हमने लगाया है क्योंकि यहाँ पे एक रूल ऐसा है जब ही शी इट हम यूज करते हैं सिंपल प्रेजेंट टेंस में तो हमें मेन वर्ब जो है वहां पे उसे ES या फिर yes लगाना पड़ता है। थर्ड देखिए, द क्वांटिटी ऑफ मैंगोज वाज नॉट गुड। अभी आपको यह एक प्रॉब्लम हो सकता है कि सर यहाँ पे तो मैंगोज दिख रहा है, यहाँ पे आपने वॉच कैसे लिया, क्योंकि हमारा जो सब्जेक्ट क्या है यहाँ पे, ये देखिए द क्वांटिटी ऑफ मैंगोज, ए कंप्लीट सब्जेक्ट है द क्वांटिटी ऑफ मैंगोज, और यहाँ पे क्वांटिटी सिंगुलर क्वांटिटी, तो क्वांटिटी के हिसाब से हमें क्या लेना है, वर्ब लेना है। प्रॉक्सिमिटी ऑफ एरर हो सकता है, आगे के स्लाइड पे मैंने लिया है। फोर्थ एग्जांपल, द रिजल्ट्स ऑफ द फैक्ट आर ऑब्जर्व्ड एट ऑल लेवल्स कीनली। ये जो सेंटेंस है यहाँ पे देखिए, द रिजल्ट्स ऑफ द फैक्ट, तो आर लिया है ना, आपको ये देखना नहीं है, ये फैक्ट नहीं देखना, आपको ये देखना है रिजल्ट्स प्लूरल है इसलिए हमने क्या लिया यहाँ पे आर लिया है। उसके बाद में है नंबर 5, द कॉस्ट ऑफ ऑल आइटम्स इज नॉट मोर देन 12,000। यहाँ पे आपको प्लूरल दिखेगा लेकिन हमें क्या कंसिडर करना है, कॉस्ट, और कॉस्ट के हिसाब से हमने क्या लिया यहाँ पे इज, क्योंकि ये कॉस्ट सिंगल एंटिटी है इसलिए हमें क्या करना है, सिंगुलर वहां पे वर्ब लेना है। सो इस प्रकार से हमने फर्स्ट रूल देखा है। नेक्स्ट रूल में क्या दिया है देखिए, ऑब्जर्व द प्रॉक्सिमिटी इफ एनी। ऑब्जर्व क्या करना है, एरर ऑफ प्रॉक्सिमिटी मैंने जैसे द कॉस्ट ऑफ ऑल एजुकेशनल गुड्स हैज गॉन अप, तो यहाँ पे कॉस्ट कंसीडर करना है, गुड्स नहीं, यहाँ पे करना है कॉस्ट कंसीडर, और कॉस्ट के हिसाब से हमने हैज लिया है सिंगुलर वर्ब। द स्टेट ऑफ अफेयर्स इज क्रिएटिंग प्रॉब्लम्स इन द सोसाइटी, यहाँ पे हमें अफेयर्स कंसीडर नहीं करना, यहाँ पे स्टेट कंसीडर करना है, इसलिए हमने यहाँ पे लिया है इज, सिंगुलर है। द आर्ट ऑफ गिविंग क्रिसमस प्रेजेंट्स हैज बीन इन्वेंटेड बाय देम, यहाँ पे प्रेजेंट्स नहीं कंसीडर करना, यहाँ पे करना है आर्ट, ये आर्ट कंसीडर किया, यहाँ पे आ गया हैज। नंबर 4 है, द इंट्रोडक्शन ऑफ टी एंड कॉफी एंड सच बेवरेजेस हैज नॉट बीन विदाउट सम इफेक्ट। यहाँ पे क्या है, टी एंड कॉफी एंड सच बेवरेजेस का जो है ये भी नहीं कंसीडर करना, ये भी नहीं और ये भी नहीं, यहाँ पे कंसीडर करना है इंट्रोडक्शन, और इंट्रोडक्शन के हिसाब से हमने क्या लिया है यहाँ पे वर्ब लिया है, व्हाट इज दैट, हैज, यहाँ पे लिया है हमने हैज। सो इस प्रकार से हमने देखा है ऑब्जर्व द प्रॉक्सिमिटी वेनी। क्या हो सकता है यहाँ पे, अगर गुड्स कंसीडर किया तो आप यहाँ यूज करेंगे हैव, गलत हो जाएगा। यहाँ पे अफेयर्स यूज किया तो यहाँ पे आप कर सकते हो कि सर यहाँ पे आर आना चाहिए, ये भी रॉन्ग होगा। इसे कहते हैं एरर ऑफ प्रॉक्सिमिटी, जो नजदीक का है उसके हिसाब से आप वर्ब लेने के जो गलती करते हो दैट इज कॉल्ड एरर ऑफ प्रॉक्सिमिटी। रूल नंबर 2 देखिए, if 2 or more nouns or pronouns are joined by the conjunction and it takes a plural noun, अगर कोई भी सब्जेक्ट्स and से ज्वाइन होते हैं तो हमने क्या करना है, प्लूरल वर्ब लेना है। एग्जाम्पल्स देखिए, he and I were playing chess, यहाँ पे he जो है एक सब्जेक्ट है, I another, और and से हमने उसे क्या किया, कनेक्ट, और हमने इसलिए यहाँ पे क्या लिया है, were, WERE, ये प्लूरल हो गया। नेक्स्ट देखिए, गोल्ड एंड सिल्वर आर कॉस्टली मेटल्स, यहाँ पे गोल्ड और सिल्वर को एंड से कनेक्ट किया है इसलिए हमने यहाँ पे लिया है आर। यहाँ पे योगेश एंड अशोक हैव स्टार्टेड अ बिजनेस, योगेश और अशोक को कनेक्ट किया है एंड ने, ये हो गया प्लूरल, यहाँ पे लिया है हमने हैव।
उसके बाद में नंबर 4, पुणे, ठाणे एंड मुंबई आर हॉटस्पॉट्स ऑफ कोरोना वायरस। यहाँ पे जो है पुणे, ठाणे एंड मुंबई प्लूरल होगा, इसलिए हमने यहाँ पे लिया है आर। उसके बाद में है he and I are selected for the post of deputy collector। he और ये जो आ है इसको and ने क्या किया है, कनेक्ट किया है, इसलिए हमने क्या किया है, प्लूरल नाउन जो है उसके सामने हमने प्लूरल क्या किया है, प्लूरल वर्ब यूज करना है। प्लूरल वर्ब यहाँ पे क्या होना चाहिए, प्लूरल वर्ब। हो ये आपको समझ आया होगा। उसके बाद में हम देखते हैं नेक्स्ट वन, रिगार्डिंग रूल 2 टू बी नोटेड, इंपॉर्टेंट है, क्या दिया है देखो, इफ 2 और मोर नाउन्स रेफर टू द सेम पर्सन और थिंग द वर्ब इज सिंगुलर। अगर एंड से भी कनेक्ट किया है लेकिन एक ही व्यक्ति है तो आपको सिंगुलर लेना है। ये देखिए, द डांसर एंड सिंगर इज अवार्डेड विद पद्म भूषण। यहाँ पे ये जो डांसर है, सिंगर है, एक पर्सन है, इसलिए यहाँ पे हमने लिया इज, ये भी ध्यान में रखना है। माई फ्रेंड एंड फिलोसॉफर इज कमिंग टू मीट यू। यहाँ पे माई फ्रेंड एंड फिलोसॉफर एक ही व्यक्ति है, इसलिए हमने यहाँ पे लिया क्या, इज। राइस एंड कर्ड इज हिज फेवरेट डिश। तो यहाँ पे ये एक ही डिश है, अलग अलग नहीं है, इसलिए इज लिया है। सो क्या कर सकते हैं, द यूज किया जाता है इसमें। नेक्स्ट देखते हैं रूल नंबर 3 क्या है। रूल नंबर 3 इज वेरी इंपॉर्टेंट। इफ द सब्जेक्ट कंटेन्स 2 और मोर नाउन्स और प्रोनाउन जॉइन बाय विथ और एज वेल एज द वर्ब एग्रीज विद द फर्स्ट ऑफ देम। फिर से समझिए, एग्जांपल्स थ्रू आप समझना है आपको। ऑल थ्यूज विद द ड्राइवर वर किल्ड इन दैट एक्ट। हमने क्या कहा है कि अगर विद से कनेक्ट, ये ऑल द थ्यूज एक सब्जेक्ट हो गया, ये जो है द ड्राइवर, यहाँ पे क्या कहा है, दो अलग अलग नहीं है। समझना है आपको कि यहाँ पे विथ से कनेक्ट किया इसे, विथ, तो इसे अलग मत कंसीडर करना। हमें क्या करना है, ये जो पहला है ना, पहला ये इसके हिसाब से लेना है हमें क्या, वर्ब। यहाँ पे वर्ब लिया क्योंकि यहाँ पे थ्यूज है, बहुत सारे चोर है। सेकंड एग्जाम्पल देखिए, द प्रिंसिपल विथ ऑल स्टाफ मेंबर्स इज प्रेजेंट फॉर द मीटिंग। यहाँ पे हमें स्टाफ मेंबर्स ने कंसीडर करना है, ये विथ ने कनेक्ट किया, हमें कंसीडर करना है प्रिंसिपल। प्रिंसिपल सिंगुलर है यहाँ पे, इसलिए हमने क्या लिया है, इज। क्या लिया है, इज। थर्ड देखिए, आई एज वेल एज ही एम टायर्ड ऑफ दिस रिपीटेटिव वर्क। अभी यहाँ पे रूल में बताया कि अगर दो सब्जेक्ट है, यहाँ पे आ है, यहाँ पे ही है, इसे कनेक्ट किया है एज वेल एज से, बराबर है, तो हमें ये जो फर्स्ट सब्जेक्ट है इसके हिसाब से लेना है, हमें क्या, वर्ब लेना है, इसलिए हमने यहाँ पे क्या लिया, एम लिया। और नंबर 4 है, नानकी एज वेल एज आई इज इनवाइटेड टू द बर्थडे पार्टी। यहाँ पे एज वेल एज से कनेक्ट किया है नानकी को और आई को, और नानकी के हिसाब से हमें क्या करना है, यहाँ पे इज लेना है। तो ये है रूल नंबर 3, इसे हमें अच्छे तरीके से ध्यान में रखना है। रूल नंबर 4 क्या है, when two subjects are connected with not only but also the subject agrees to the latter second one। not only but also से देखिए एग्जांपल्स, not only the parents but also I was scolded in the PTM। अभी यहाँ पे ये not only यहाँ पे आ गया, but also यहाँ पे आ गया। यहाँ पे the parents एक सब्जेक्ट हो गया और दूसरा है I, तो रूल बताता है अगर नॉट ओनली बट ऑल्सो से कनेक्ट करते हो तो ये सेकंड जो सब्जेक्ट है ना, उसके हिसाब से आपको क्या करना है, वर्ब लेना है। तो आई के बाद में यहाँ पे क्या लिया है, वॉज। तो पेरेंट्स अगर कंसीडर करते हो आप तो क्या लिखते थे, वर्ब, दैट इज रॉन्ग। हमने क्या लिया है, वॉज, दैट इज करेक्ट। नेक्स्ट देखिए, नॉट ओनली द रॉबर्स बट ऑल्सो देयर लीडर हैज ऑल्सो बीन कैप्चर्ड। यहाँ पे नॉट ओनली के बाद में आए द रॉबर्स, बट ऑल्सो के बाद में आए देयर लीडर। लीडर सिंगुलर है, इसका हमें क्या करना है, इसके साथ कनेक्ट करना है, वर्ब हैज लिया है। थर्ड है, नॉट ओनली मेंस बट ऑल्सो फीमेल्स आर एलिजिबल फॉर दिस पोस्ट। यहाँ पे नॉट ओनली बट ऑल्सो से कनेक्ट किया है मेल्स और फीमेल्स को। फीमेल्स जो है प्लूरल है, इसलिए हमने यहाँ पे लिया है आर। स्टूडेंट्स, इस प्रकार से हमने रूल नंबर 4 यहाँ पे डिस्कस किया है। रूल नंबर 5 क्या है, व्हेन टू सब्जेक्ट्स आर कनेक्टेड विद आइदर और neither nor the subject agrees to latter means second one। अगर either और आप यूज कर रहे हो या फिर neither nor यूज कर रहे हो तो यहाँ पे और के बाद जो सब्जेक्ट आएगा उसके हिसाब से वर्ब लो, और नॉर के बाद जो आएगा उसके हिसाब से आपको वर्ब लेना है, जो सब्जेक्ट आएगा।
उसके बाद में वर्ब लेना है। देखिए फर्स्ट एग्जांपल, विदाउट एग्जांपल्स ये आप रूल्स नहीं समझ सकते। नाइदर यू नॉर आई वॉज आस्क्ड टू पे द फीस। अभी यहाँ पे नाइदर नॉर यहाँ पे यूज किया है, नाइदर के बाद में आया है यू और यहाँ पे नॉर के बाद में आए हैं आई। तो ये आई जो है, ये जो सब्जेक्ट है, इसके हिसाब से हमें लेना है वर्ब, इसलिए यहाँ पे लिया वॉज। सेकंड देखिए, आइदर योर ब्रदर और योर पेरेंट्स आर अलाउड फॉर दिस मीटिंग। यहाँ पे आइदर और से कनेक्ट किया है योर ब्रदर, योर पेरेंट्स, ये पेरेंट्स जो है यहाँ पे प्लूरल है, इसलिए हमने आर यूज किया है। थर्ड देखिए, नाइदर द सन नॉर द स्टार्स आर शाइनिंग टुडे। यहाँ पे नाइदर नॉर से जो है, नाइदर नॉर से कनेक्ट किया हमने द सन और यहाँ पे द स्टार्स। द स्टार्स क्या है, प्लूरल, इसलिए हमने यहाँ पे क्या लिया, आर लिया है। नंबर 4 देखिए, आइदर यू और शी इज एक्सपेक्टेड टू कॉल मी। यहाँ पे आइदर और से कनेक्ट किया यू और शी को, और शी जो है ये सिंगुलर है, यहाँ पे इज लिया है। सो रूल नंबर 5 इस प्रकार से हमने यहाँ डिस्कस किया है। रूल नंबर 6 देखिए क्या है, आइदर होगा या फिर नाइदर, ईच, एवरीवन, वन ऑफ, ऑलवेज टेक अ सिंगुलर वर्ब। अगर इसका यूज होता है तो देखिए, either of these students is fit for the test। either of these students, आप कहेंगे सर या तो प्लूरल है, लेकिन either यहाँ पे यूज किया है, either of, तो यहाँ पे हमने क्या किया है, सिंगुलर लेना है is। neither of these two novels, novels दो है लेकिन neither, दोनों में से एक भी नहीं, इसका मतलब neither लिया है, इसलिए यहाँ पे आएगा was। each of these players is doing a good job। यहाँ पे क्या दिया, each का यूज किया है, इसलिए यहाँ पे आएगा is। ये प्लूरल भी हुआ तो चलता है, लेकिन यहाँ पे each है ना, इसलिए इसे हमें सिंगुलर लेना है। everyone of the boys loves the ride। यहाँ पे everyone यूज किया है, इसलिए यहाँ पे आया loves। उसके बाद में नंबर 5, one of the students is the radio engineer। यहाँ पे one of आया, इसलिए यहाँ पे लिया is। सो इस प्रकार से अगर either हो, neither हो, each हो, everyone हो, one of हो, हमेशा उसके आगे कौन सा वर्ब आता है, सिंगुलर वर्ब। उसके बाद में रूल देखते हैं हम लोग। रूल नंबर 7 देखिए, कलेक्टिव नाउन्स, ग्रुप, क्राउड, आर्मी टेक अ सिंगुलर वर्ब व्हेन कंसीडर्ड एज अ होल। अगर कलेक्टिव नाउन्स है और हम उसे सिंगल एंटिटी अगर करते हैं तो सिंगुलर वर्ब लेना है। एग्जांपल देखिए, द कमिटी हैज क्लियर्ड ऑल द डाउट्स। यहाँ पे जो कमिटी है इसे हमने एक पकड़ा है, कंप्लीट। बहुत सारे मेंबर्स हो सकते हैं वहां पे, लेकिन सिंगल एंटिटी यहाँ पे कंसीडर किया है, इसलिए यहाँ पे लिया है हैज। उसके बाद में अ फ्लॉक ऑफ शीप इज ग्रेजिंग इन द फॉरेस्ट। ये फ्लॉक को हमने एक एंटिटी पकड़ा है, तो यहाँ पे इज लिया है। अगर यहाँ पे नोट दिया है, व्हेन अ कलेक्टिव नाउन इज नॉट कंसीडर्ड एज अ होल देन अ प्लूरल वर्ब कैन बी यूज्ड। अगर आप सिंगल एंटिटी नहीं कंसीडर किया तो यहाँ पे आपको प्लूरल लेना है, प्लूरल वर्ब लेना है। एग्जाम्पल, द कमिटी हैव शोन डिफरेंट इंटरेस्ट। कमिटी हैव किया है, इसका मतलब है अलग अलग मेंबर्स के डिफरेंट इंटरेस्ट, ऐसा होता है। यहाँ पे हमने रूल नंबर 7 डिस्कस किया है। अब हम रूल नंबर 8 डिस्कस करते हैं, सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट का। नाउन्स दैट आर प्लूरल इन फॉर्म बट सिंगुलर इन मीनिंग ऑलवेज टेक सिंगुलर वर्ब। कुछ ऐसे नाउन्स है प्लूरल होते हैं, लेकिन उसे क्या करते हैं, हम सिंगुलर कंसीडर करते हैं। एग्जाम्पल देखिए क्या दिए, फिजिक्स इज नॉट माई फेवरेट सब्जेक्ट। फिजिक्स देखिए, आपको प्लूरल लगेगा, प्लूरल नहीं लेना है, इसे सिंगुलर लेना है, इज लेना है। आई फील पॉलिटिक्स इज योर फील्ड ऑफ इंटरेस्ट। यहाँ पे देखिए पॉलिटिक्स लगता है प्लूरल, लेकिन हमें यहाँ पे सिंगुलर वर्ब लेना है। द यूनाइटेड स्टेट्स वॉज नॉट सपोर्टिंग पाकिस्तान। यहाँ पे द यूनाइटेड स्टेट्स, ये देखिए आपको प्लूरल लगेगा, लेकिन हमें लेना है यहाँ सिंगुलर, क्योंकि यहाँ पे दिया है कुछ नाउन्स ऐसे जो प्लूरल होते हैं इन फॉर्म बट सिंगुलर इन मीनिंग। मीनिंग में वो सिंगुलर होते हैं, इसलिए हम उसके आगे क्या करते हैं, सिंगुलर वर्ब यूज करते हैं। और नंबर 4 है, 10 miles इज अ लॉन्ग डिस्टेंस, कंसिडर एज अ होल। 10 miles इज अ लॉन्ग डिस्टेंस। यहाँ पे माइल्स आपको लगे प्लूरल है, लेकिन सिंगुलर इसका मीनिंग हम कंसिडर करते हैं, इसलिए यहाँ पे लिया है इज। अभी लास्ट रूल हम डिस्कस करेंगे, रूल नंबर 9 सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट का। नाउन्स दैट आर सिंगुलर, नाउन जो है वो सिंगुलर अगर होते इन फॉर्म बट प्लूरल इन मीनिंग ऑलवेज टेक प्लूरल वर्ब्स। नाउन्स दैट आर सिंगुलर
इन फॉर्म बट प्लूरल इन मीनिंग। सिंगुलर लगते फॉर्म में लेकिन प्लूरल होते हैं, उसके बाद में हम प्लूरल वर्ब लेते। यहाँ पे क्या दिया है, मेनी पीपल डू नॉट वियर मास्क। यहाँ पे पीपल क्या है, सिंगुलर लगता है लेकिन ये प्लूरल है, बराबर, या इसलिए हमने यहाँ पे लिए डू नॉट। द कैटल आर सीन अलॉन्ग द रोड। ये कैटल जो है ये सिंगुलर दिखता है लेकिन प्लूरल में लिया है, प्लूरल मीनिंग है उसका, इसलिए यहाँ पे लिए आर। स्वाइन आर नर्चर्ड इन मेनी प्रोविंसेस इन द वर्ल्ड। यहाँ पे स्वाइन जो है दिखने में ये सिंगुलर है लेकिन ये प्लूरल है मीनिंग में, इसलिए हमने यहाँ पे लिया है आर। सो स्टूडेंट्स, इस प्रकार से हमने अलग अलग जो सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट के जो रूल्स है हमने यहाँ पे डिस्कस किए हैं। एंड आई एम श्योर ऑल दीज रूल्स विल हेल्प यू आउट टू इम्प्रूव योर इंग्लिश लैंग्वेज एट बोथ लेवल, स्पोकन एंड रिटन इंग्लिश। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।